से वो तो खड़े रहे। मोहसिन नकवी साहब तो वहां ट्रॉफी देने के लिए खड़े रहे, फैसला जो उनका अपना था कि हमने इनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। तो वो तो ये कह ही नहीं सकते कि आपने ट्रॉफी दी नहीं, ट्रॉफी देने के लिए वो खड़ा रहा बंदा वहां पे, इन्होंने ली नहीं क्योंकि वो मुसलमान है, पाकिस्तानी नापाक है। मेरा मकसद वो तो फिर तरबियत ऐसी है ना चीमा साहब, वो तो फिर देखे ना, वो तो खून चाहते हैं आपका, वो तो आपको मारना चाहते हैं, वो आपके साथ शेक हैंड करना, ट्रॉफी लेना तो बहुत दूर। कोई ऐसी बात नहीं चीमा साहब, ये आज नहीं हुआ, पहले 1947 में ऐसे होता रहा। देखे ना इस्लामिक सिर्फ रिलीजियस बेस पे कंट्री क्यों तोड़े जाते, जहां यही नफरतें लाखों पूरी ट्रेन काट ली जाती। आज बिल्कुल आप वहीं खड़े और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं चाहिए। मतलब ये हालात ऐसे ही चलने हैं, लेकिन ये इसमें अक्लमंदी नहीं है। अगर आप मुझे औरंगजेब के अमाल की सजा देना चाहते हैं तो ये आपकी इस तरह होना नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात चले। लेकिन चीमा साहब ज्यादती हुई है, इससे आगे जाना चाहिए। मैं तो खरी हक में था कि ना पहला क्रिकेट मैच पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, ना दूसरा खेलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ इतनी नफरत हो तो फिर उनके साथ खेल तो नहीं खेला जाता ना। अगर एक अभी शुक्र करें एक दूसरे को मारते नहीं बैटों के साथ, देखे ना जो इनको तरबियत है, हो सकता है दोनों वहां लड़ते एक दूसरे का सर फाड़ देते वहां क्रिकेट खेलते खेलते। फिर ये लोग आपका क्या ख्याल है, ये क्रिकेट खेलने के काबिल है जिनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या है? वो कहते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर है कि हम हालते जंग में है, हजार पैसे भी बना रहे, डॉलर भी नहीं, या तो फिर डॉलर भी रिजेक्ट करें ना कि ये जी पाकिस्तान के साथ खेले हुए जो पैसे हैं, जो कारोबार है सारा, वो हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मौसम से ट्रॉफी नहीं लेनी, पाकिस्तान ट्रॉफी लेके घर पाकिस्तान आ गया है, वो इंडियन बगैर ट्रॉफी के जो घूम फिर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये दर हकीकत मैंने आपको अर्ज किया था कि बिल्कुल ठीक है, मोदी साहब ने बिल्कुल ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देखिए उनका वो उनका एक सिग्निक, उनके लिए वो पॉलिटिकल एक टूल है उनका। ऑपरेशन सिंदूर मैंने वो क्या कहा था, उससे तो 25 साल चले, 100 साल चले, उसका कोई बंद तो नहीं ना करना। जब तक इलेक्शन होते रहेंगे भारत में, इलेक्शन एरिया सिंदूर ही रहेगा हर चीज के साथ, हर चीज के साथ। और ये सिंदूर कास्ट करेगा, हो सकता है इकॉनमी कास्ट कर दे, तो इतनी बड़ी प्राइस दे, क्या पता चीमा से। हर चीज के साथ सिंदूर है। सिंदूर क्या है? नफरत है, नफरत की अलामत है। जब वो कहते रहे कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा ले, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नहीं पसंद आया उनको, नहीं आता पसंद। सैटेलाइट से हर चीज चल रही है, देख ले वहां से क्या नहीं हो रहा, अमेरिकन से पूछ ले कि क्या ये सिंदूर हुआ है कि नहीं हुआ, जहाज गिरे हैं कि नहीं गिरे, क्या हुआ है, किसी से पूछ ले। लेकिन जब इसके पीछे सियासत है, नफरत है चीमा साहब, तो वो तो चलेगा। सिंदूर ना होता कोई और कर लेते चीमा साहब। नफरत है ना, जब नफरत करनी हो, इनके अपने अंदर से आवाजें आ रही है। इनके खुद क्रिकेटर ने, मेरे ख्याल गवास्कर साहब ने कहा है कि खुदारा स्पोर्ट्स को सियासत से बाहर रखे। लेकिन क्यों? जो शेक हैंड कर ले। चीमा साहब दो चीजें खूबसूरती के साथ कहा गया इस वक्त, आप अगर बीजेपी के साथ नहीं है, आप हिंदू नहीं है, आप इंडियन नहीं है। क्या ये ठीक है चीमा साहब? अगर आप कांग्रेस के हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप किसी और पार्टी के हैं आप खतरनाक हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप गद्दार हैं, आप इंडियन ही नहीं है। अगले दिन अच्छा उसके बेटे वो क्या, शशि तरूर साहब जान वेरी अकम्प्लिश्ड, उनको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान चले जाएगी। तो आप अक्सर गिला ना करें चीमा साहब। ये जब आपने एक ऐसा एक प्रोजेक्ट छेड़ दिया है चीमा साहब, जिसके एंड पे तबाही है। ये जो एक प्रोजेक्ट है चीमा साहब नफरत का और जंग का, इसमें इकॉनमी कहीं नहीं। और मैं अर्ज करना चाहूंगा, जहां जंगें होती हैं, जहां नफरतें होती हैं, वहां से पैसा भाग जाता है। मनी इंडस्ट्री तरक्की इस तरह के एनवायरमेंट में नहीं होती। दो गुजराती अमीर हो जाएंगे क्योंकि वो तो फिर एटीएम मशीनें है ना उनके पास, लेकिन गरीब अमीर नफरत है। लोग भाग रहे होंगे, लोग जिसको वीजा मिलेगा भाग जाएगा, पैसा दुबई लेके चले जाएंगे। चले कोई नहीं चीमा साहब, ये फिर ये अपने प्रोजेक्ट है, इनको करना चाहिए, गलत बात है। ट्रॉफी ले जाते हैं और पाकिस्तान में जाकर बता देंगे कि जी ये ट्रॉफी तो हमने जीती है, क्योंकि देखो ट्रॉफी तो हमारे पास है, लेकिन बात सारी ये ट्रॉफी उसके पास होनी चाहिए थी जिसने मैच को जीता है, और वही डिजर्व करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब क्यों ट्रॉफी अपने साथ ले आए? अभी तक उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है।
जिसके लिए हम ये कह सकें कि वो बताएं वो मोहसिन नकवी साहब के आखिर उनको सूझी क्या कि उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई और उन्होंने मेडल्स भी उठाए और उसके बाद वो ये जा वो जा भाग गए, जैसा कि हमारा इंडियन मीडिया कह रहा है। लेकिन खैर भागे नहीं होंगे, आराम से चल के गए होंगे, लेकिन बात सारी ये कि ट्रॉफी वो साथ ले गए। अब उसके बाद जी एक नया हंगामा शुरू हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसे किस तरह से मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल्स ले जा सकते हैं। भारत की जो टीम है उन्होंने बगैर ट्रॉफी के ही जो है अपने सेलिब्रेशन कर ली, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का ये ट्रॉफी ले जाने का जो तमाशा हुआ है वो एक बार फिर जो है उसके ऊपर डिबेट हो रही है, एक बार फिर उसके ऊपर बात की जा रही है कि आखिर वो क्या जताना चाह रहे थे। वैसे भी आजकल तो आपको पता है कि मैचेस जो हैं वो लाइव होते हैं, आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते या गलत स्टेटस नहीं बता सकते कि हमने जी मेडल जीत लिया या हमने कोई ट्रॉफी जीत ली। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने इतनी दूर की नहीं सोची और वो ट्रॉफी लेकर चले गए, जिसको भारत का मीडिया, भारत के लोग बार बार कह रहे हैं कि जी ये तो हमारी ट्रॉफी लेके भाग गए। वहां पे डेफिनेटली या दुबई में यूएई के लोग भी मौजूद होंगे जहां पे मैच हो रहे थे, तो उनकी भी अथॉरिटीज होंगी, तो उनमें से किसी से कहा जा सकता था कि जी आप ये ट्रॉफी जो है वो विनिंग टीम को दे दीजिए। इस तरह से उस मामले को जो है वो हल्का किया जा सकता था। बहुत तारीफ की जाती यकीनन मोहसिन नकवी की उसके बाद के। देखें जी कितने अच्छे इंसान है कि इन्होंने जो है वो ट्रॉफी जो है उन्होंने दे दी है और किसी और को कह दिया है कि वो ट्रॉफी दे दें। अगर भारत की टीम पाकिस्तानियों से लेना नहीं चाह रही थी ट्रॉफी, तो उस ट्रॉफी को आप किसी यूएई के किसी मेंबर से कह सकते थे, ऑफिशियल से कह सकते थे, किसी और टीम के किसी ऑफिशियल से कह सकते थे। वहां पर कई कंट्रीज के लोग मौजूद थे, कोई भी आगे बढ़कर और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा सकता था। उससे मोहसिन नकवी साहब की भी तारीफ होती, पाकिस्तान की भी तारीफ होती कि देखें हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अगर उनकी टीम ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो मैच तो खेल लिया लेकिन हम उनसे ट्रॉफी लेना नहीं चाहते, तो हमारे यहाँ से कोई ऐसी नाराजगी नहीं है और हमने बहुत खुश दिली के साथ, दिल बड़ा करके जिसे कहते हैं, हमने वो ट्रॉफी जो है वो भारत के हवाले कर दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बजाय एक हंगामा, एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक हा हू जो है वो हमने देखा कि मची रही। और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी साहब तमाम मेडल्स और उसके साथ ट्रॉफी लेकर जी ये जा और वो जा, कहाँ गए पता नहीं। लेकिन बहरहाल भारत की टीम ने इस बात को जो है वो इस तरह से बगैर ट्रॉफी के अपनी सेलिब्रेशन तो की ही, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तरफ से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है मोहसिन नकवी पे, बल्कि भारत की तरफ से भी बुरा भला कहा जा रहा है। उनका यही कहना है कि भाई ये ट्रॉफी किस लिए ले गए और क्यों ले गए। हो सकता है किसी ने, जैसे मैंने कहा कि कहा हो उनसे कि जी अगर ये लोग ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आ रहे और आप यहाँ पे खड़े खड़े खामा इतनी गर्मी में, यूएई की गर्मी में आप धूप खा रहे हैं, धूप तो नहीं खा रहे होंगे रात के वक्त, हाँ ठीक है दिन भर तो धूप खाई होगी ना, तो भाई अगर आपको लेने नहीं आ रहे तो भाई जाइए यूएई में कहीं, मतलब इतने ज्यादा वहां पे क्लब व्लब है, सब कुछ है, कोई यहाँ पाकिस्तान जैसा माहौल थोड़ी, तो कहीं जाके नाच गाना देखिए, उसके बाद आपने घर भी जाना है। ऐसा भी लोगों ने हो सकता है कह दिया हो मोहसिन नकवी साहब को, तो मोहसिन नकवी ने कहा होगा वाकई में निकल के जाता हूँ और कहीं नाइट क्लब वगैरह में टाइम गुजार लेता हूँ। अब इन्होंने तो ट्रॉफी लेनी नहीं, लेकिन ट्रॉफी को ले जाकर कहीं एहतियात से रख देते हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ वहां यहाँ कोई कर दे और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम और लग जाएगा कि हमने तो ट्रॉफी को चुरा लिया है, तोड़ दिया है, भाग गए लेकर या क्या। लेकिन खैर भाग्य वाला इल्जाम तो फिर भी आ ही गया मोहसिन नकवी साहब भाई। के ऊपर। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग चुका है और ये कह रहा है कि हमने एशिया कप जीत लिया है। अगर भारत ने सच में एशिया कप जीता है तो ट्रॉफी दिखाए, ट्रॉफी तो हमारे पास है, इट मींस हम जीते हैं। ये पाकिस्तानियों के हाल, ये ठीक उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात करते थे कि हमने भारत के 5 राफेल गिरा दिए हैं। वही कभी 5 कहते हैं, कभी 7 कहते हैं, कभी 10 कहेंगे, कभी 12 कहेंगे, क्योंकि अभी इनके जो पीएम हैं उन्होंने यूएनजीए में जब स्पीच दी तो उसमें कहा इन्होंने 7 राफेल गिरा दिए हैं। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, पता नहीं क्या इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। पहली बात तो ठीक है, जो नहीं हुआ होता है वो भी बोलते हैं। क्रिकेट में ले लो इनकी घटिया हरकत। भारत ने जीता एशिया कप, बजाय ट्रॉफी देने के, ये बजाय ट्रॉफी देने के लेकर गोली हो गए। अच्छा, भारतीय टीम का क्या कहना है कि भाई हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। भाई तुम अपना बड़ा दिल दिखा दे, तुम्हारे पास तो मौका था, तुम दे देते किसी को कि हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर भारतीय टीम हमसे नहीं लेना चाहती है तो हम इनके सुपुर्द करते हैं, ये भारतीय टीम को ट्रॉफी देंगे। भाई तुम्हारी इज्जत बढ़ती, वाहवाही होती, लेकिन तुमने तो मतलब ट्रॉफी लेकर अपने होटल पहुंच गए और कह रहे हो कि हम भारत को ट्रॉफी नहीं। अरे ट्रॉफी तो तुम्हारा बाप भी देगा भाई, ठीक है, ट्रॉफी तो तुम्हारा बाप भी देगा, थोड़ा सा ठहरो जरा।
ये जो तमाशा तुम अपनी आवाम को चूरन ये बेचने के लिए कर रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी पूरी टीम जाएगी वहाँ पे तो पिटेंगे ये, है ना, कि भाई साहब तुम क्या करके आए हो, इंडिया से सारे मैचेस तुम हार के आए हो, पिटेंगे। इसीलिए अपनी आवाम का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं कि देखो हमने भारत को ट्रॉफी नहीं दी। बड़ा कंगले लोग हो यार तुम लोग। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।